हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड का जिस आईपीओ का लिस्टिंग डेट प्रीपोन कर दिया गया। मतलब कि लिस्टिंग जो होना था गाइस 21 सितंबर का डेट रखा गया था, लेकिन अब ये लिस्टिंग जो हो रहा है 18 सितंबर को हो रहा है। मतलब आज के दिन ये लिस्टिंग किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, कितना परसेंट की प्रॉफिट मिलेगी आपको, और इसमें स्ट्रैटेजी में जो अलॉटमेंट जिनको हुआ था गाइज वो इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, और आज इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, यहाँ पे 18 सितंबर आज का डेट रखा गया, जो कि प्रीपोन कर दिया गया, और 6 से 8 सितंबर तक ओपन हुआ था। मतलब गाइस यहाँ पे इसका अलॉटमेंट प्रीपोन किया गया, तो इसका लिस्टिंग डेट भी प्रीपोन कर दिया गया। और प्राइस बैंड था 735 रुपीज़ का अपर प्राइस बैंड रखा गया था। 20 रुपीज़ का 20 शेयर्स की लॉट साइज थी, और ये इशू साइज था 869 करोड़ का, जो कि फ्रेश इशू 542 करोड़ का किया जा रहा है, और 327 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, मतलब कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का। कंपनी का यहाँ पे देखिए लिस्टिंग तो बीएससी और एनएससी इन दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। कंपनी के गाइस यहाँ पे प्रमोटर है डॉक्टर अजय थाकर, डॉक्टर अनिल थाकर, वेस्टर्न मेडिकल सॉल्यूशन एलएलपी इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 49.79% का था, जो कि बहुत ही लो था, हाफ से भी बहुत कम होल्डिंग था, लेकिन अब जो होल्डिंग जो है 40.91% की देखने को मिल रही है। अगर हम इसमें एंकर लिस्ट की बात करें, इस कंपनी का अगर हम एंकर लिस्ट की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इसमें सब्सक्राइब हुआ था एंकर्स की तरफ से। एक्चुअली गाइस पीडीएफ ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखिए हो चुका है, और यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है इसमें मतलब कि अराउंड 4.6% का मतलब कि स्टेक लिए हुए है। फिर 4.6% का जो है मतलब एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन है, और अबू धाबी से है, फिडलिटी फंड्स है, गोल्डमैन सैच फंड्स है, नोमुरा फंड्स है, बहुत एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड है, एसबीआई लॉन्ग टर्म फंड है जो कि सीरीज 4 सीरीज 6 का, एसबीआई हेल्थ केयर, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इनसे सभी जो है ना बहुत बड़े बड़े मतलब कि जो स्टॉक ब्रोकर हाउस है, मतलब कि बहुत जो इन्वेस्टर्स है वो सभी इसमें जो है एंकर इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसके होल्डिंग लिए हुए हैं, जो कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अराउंड। और अगर हम बात करें कितने फंड का कहाँ यहाँ पे कंपनी रेज किया है, तो अराउंड अगर देखा जाए तो गाइस 260 करोड़ का कंपनी की तरफ में जो है सो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा फंड रेज किया गया। और एंकर इन्वेस्टर क्या होता है ना गाइस, कि इनका लॉक इन पीरियड का टाइम होता है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मतलब कि मल्टी स्पेशलिटी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, और ये एमएमआर में मतलब कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में और वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे कंपनी जो है सो कॉर्पोरेट क्वार्टरनरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में जो है सो ऑपरेट कर रहा है वेस्टर्न रीजन में इंडिया का। और करेंटली इसका 3 हॉस्पिटल है जुपिटर ब्रांड के नाम से, थाने, पुणे, इंदौर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है गाइस कि कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है गाइस थाने से होता है, जो कि लगभग 54% का रेवेन्यू सिर्फ थाने से हो रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर थाने का हॉस्पिटल में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है गाइस, कुछ मतलब कि इंटरनल इश्यू वगैरह होती है, तो गाइस कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी की अच्छी बात यह है कि क्राइसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को जो है यहाँ पे कुछ ही हॉस्पिटल्स में से इसको जो है लिस्ट किया गया है, जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एक डेडिकेटेड रोबोटिक और कंप्यूटर असिस्टेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर के थ्रू जो है प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। और कुछ ही कंपनीज में से, कुछ ही हॉस्पिटल्स में से एक ये लिस्टेड किया गया इसके थाने और इंदौर के हॉस्पिटल को। प्लस एनएबीएच और एनएबीएल का भी जो है इसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 490 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन लॉसेस था 2.3 करोड़ का। मतलब पास्ट में कंपनी को लॉसेस देखने को मिला है पैंडेमिक के टाइम में, लेकिन 2022 में 737 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 51 करोड़ का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ था। 23 में 903 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 72.9 करोड़ का, यह भी बहुत ही शानदार देखने को मिला था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके बैंक्स और मटेरियल सब्सिडरी पर जो है सो के द्वारा जो है सो लोन्स वगैरह है कंपनी का, जिसका रीपेमेंट करना चाह रही है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर अब जिस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से बेटर इक्विप्ड हेल्थ केयर सेंटर बन चुका है, प्रेफरेंस कर रहा है कोविड के बाद, जिसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है फिनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 23 का अर्निंग्स प्राइस बैंड फुल्ली था। एक चेन है इसका हॉस्पिटल का, मतलब हॉस्पिटल्स का ही चेन की तरह काम करती है एमएमआर रीजन में, और हाईटेक और एडवांस्ड हेल्थ केयर सर्विस भी बन चुका है, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी जो है इस कैटेगरी में, ये जो मतलब कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से फिट भी बैठ रहा है, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो रहा है। वेस्टर्न रीजन में एक्सपैंड को लेकर भी प्लान लेके आया, बहुत सारे प्लान से एक्सपैंड करना चाह रही है अपने फुटप्रिंट को,
और ये मतलब कि इसी कारण से कई जगह इसमें जो है सो इन्वेस्टर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया होता है, लेकिन रिटेल से उतना कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं था 8 टाइम का, लेकिन QIB 181 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि कह सकते हैं कि इसमें QIB और एंकर इन्वेस्टर के द्वारा बहुत ही शानदार इसमें जो है इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। अगर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें, देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि 0.5% का जो रेवेन्यू जनरेट था 54% का स्थानीय हॉस्पिटल से हो रहा है, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट के लिए, एंसिलरी आइटम्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए। इसका कंपनी सब्सिडरी पर बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला था। पास्ट में जो मैंने भी दिखाया था 21 में लॉसेस देखने को मिला था। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। बेड ऑक्यूपेंसी भी बहुत ही लो है। इसके अगर लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में देखेंगे, मेजॉरिटी में अगर देखेंगे तो बहुत ही लो बेड ऑक्यूपेंसी है इस कंपनी का, जो कि इस कंपनी के लिए ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहिए, जो अलॉटीज है गाइस, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इसको 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने के लिए एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं उनका लॉक इन पीरियड लग गया 3 महीने तक, जो कि 30 अक्टूबर तक जो है सो 1 महीने तक, जो कि 30 अक्टूबर तक जो है एंकर इन्वेस्टर का जो है 50% का जो है सो लॉक इन पीरियड लग गया है। तो यहाँ पे आप 30 अक्टूबर तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद एंकर इन्वेस्टर कुछ 50% का स्टेक सेल कर पाएंगे। बाकी 90% जो होगा, 50% जो होगा ये आफ्टर 90 डेज, मतलब 25 जनवरी का डेट है। तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लिए थे गाइस, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 233 रुपीज़ का GMP और 31.7% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, क्योंकि आप लिस्टिंग के लिए आप इसमें लिस्टिंग प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसको होल्ड भी करो और प्रॉफिट मिल जाए। तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है 15,000 का, वो अमाउंट का आप शेयर्स को सेल करके जो प्रॉफिट अमाउंट है उससे आप इसमें होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।